डांटती, डांटना नहीं मेरे बच्चे को, तेरी हिम्मत कैसी हुई कि बच्चे को डांट रही है। माँ डर के मारे, भाई स्वामी है, स्वामी ने बोल दिया डांटना नहीं तो हम डांटेंगे ही नहीं। पता चल रहा है कि पिता ने सोचा कि हम अच्छी शिष्ट आचरण में बच्चे को लेके आएंगे, पिता ने डांटा ऐसा नहीं करना, बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करना, माता पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं करना। माता ने मेरे बेटे को चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको रुको, शाम को खाना नहीं बना के तुम मेरे बेटे को डांटते हो। पर गलत बात है, अगर कोई आपके बेटे को शिक्षा दे रहा है, उसके लिए वो चिल्ला रहा है तो उसे कहिए, बड़े हैं अगर बोल रहे हैं अच्छे के लिए बोल रहे होंगे, मुंह नहीं चलाना है। क्योंकि अगर आपने आज छोटी सी उम्र में शिक्षा नहीं दी तो बड़े होकर वो सुनेगा क्या आपकी? आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कि आप उस बच्चे को प्यार से समझाओगे, बेटा ऐसा मत करना, लाल ऐसा करना नहीं, तो वो नहीं करेगा, तो भी करेगा। क्यों करेगा? हमने भी कथा में बताया था कि एक दिन छूट देते पाप करने के लिए, कहे कि जाओ छूटे आज पाप ही पाप करो, तो इंसान पाप करेगा कि नहीं? बताइए, पाप करेगा या नहीं? करेगा, और जरूर करेगा। क्योंकि अगर पानी को फैला दिया जाए तो वो फैल जाता है, वैसे ही पूरा ध्यान जो फैलाव पर जाता है पानी की, कि पानी फैला है, उस फैलाव पर ध्यान जाता है, वैसे ही मनुष्य निश्चित ही पाप करेगा। तो जब बच्चे छोटे होते हैं, और एक बात बताती हूँ, और इसको अपने जीवन में उतार लीजिए, लिख लीजिए, और नहीं तो अपने चित्त में इस बात को बैठा लीजिए कि छोटे बच्चे जितने छोटे उतने खतरनाक। बच्चों को साथी से पहले बिठा दीजिए, जो घूम रहे हैं इधर उधर उन्हें बिठा दीजिए, बैठा दीजिए। जो बच्चे अच्छे से कथा सुनेंगे उन्हें यहाँ से चॉकलेट दी जाएगी। ये देखिए हमने चॉकलेट भी रखी है, पूरी व्यवस्था के साथ चलना पड़ता महाराज। आज को आप सिखाओगे तो हम कह रहे हैं कि बच्चे जो जितने छोटे उतने खतरनाक। अब आप बोलेंगे देवी जी क्या बता रही है, बच्चे खतरनाक होते हैं कोई? वो तो बड़े प्यारे होते हैं। यही कहेंगे कि बच्चे तो बड़े प्यारे होते हैं, बच्चों को कह रही कि खतरनाक होते हैं, इनको कुछ नहीं आता। तो महाराज एक बात याद रखिएगा, बच्चे सोखते, जैसे सोखता है ना कोई चीज किसी को, कोई कपड़ा पानी फैल जाए, वहां कपड़ा फेंक दो तो पानी को कैसे सोखता है वो, बच्चे वैसे होते हैं। अब आप कहोगे कि आप कह रही हो बचपन से सीखा, तो क्या डांटे हम बच्चों को, चमका दें? अरे चमकाओ नहीं, पर प्रेम से उन्हें बोलो तो, समझाओ तो कि बेटा ये नहीं करना है, ऐसा करने से ऐसा होगा। अगर आपके बच्चे आपके सामने आपके दादा दादी को गलत कहते हैं या बड़ों से गलत बात करते हैं, या अपने से छोटे भाई बहन है, लोगों को तो मैंने अपनी बहनों को गालियां देते सुना, तो हमने कहा बहनों को गाली दे रहे हैं, नरक के गामी पड़े, नरक जाना पड़े। किसी को गाली देना वैसे ही गलत बात है, पर बहनों को गाली दे रहे हैं, माओ को गाली दे रहे हैं लोग। दूसरों को तो छोड़िए, अगर जो माता और बहनों को गाली देने पर चले आए तो वो दूसरों को क्या नहीं बोलते होंगे महाराज। तो आप कह रहे हैं कि बच्चों को आप कह रही हो कि डांटे नहीं, चिल्लाए नहीं, प्यार से समझाए नहीं, पर अगर आप छोटी सी उम्र में अगर वो बदतमीजी करते हैं, बहन हो, माता पिता हो, घर के बुजुर्ग हो। अभी हमने बीच में देखा एक बड़े सज्जन पुरुष है, उनके घर में माता जी पैरालाइज हैं, उनको लकवा लग गया है। हम किसी कारण से मिलने गए, संत सभा थी उस दिन हमारी, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम उनके घर एक बार पहुंचे। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आप एक बार पधारिए, आप आ जाए तो बड़ा धन्य हो जाए, पूरा परिवार हमारा घर धन्य हो जाए। नया घर बना है, बहुत बड़ा घर है, बहुत धनी लोग हैं। तो हमने कहा आप इतने प्रेम पूर्वक हमें बुला रहे हो तो आपके निवेदन को स्वीकार कर हम जब संत सभा होगी तब हम आएंगे। हम गए हैं तो महाराज बड़े अच्छे, बड़ा परिवार, बहुत सुंदर, बड़े अच्छे लोग, पर वहां क्या देखते हैं कि जो माता जी है वो लकवे से परेशान, उन्हें लकवा लग गया है। छोटा सा बच्चा है उनके घर, वो बच्चा आया है
और दादी बैठी है उसकी और आकर उसे मार रहा है। दादी भी कह रही अरे बेटा मत मारे, बेटा मत मार, बेटा मत मार, लग रही है बेटा मत मार। और माता पिता कहते बच्चा है दादी के साथ ऐसे खेलता है। बच्चा तो मम्मी पापा कुछ बोल ही नहीं रहे। थोड़ी देर बाद गया, खेलते खेलते पानी लेकर के आया, ग्लास में पानी पी रहा है। बड़े लोग बड़ी बात, कांच की ग्लास बड़ी सुंदर, पानी फ्रिज का, और पानी पी रहा है और आया और अपनी दादी के मुंह पर पिचकारी मार दी। अच्छी बात है, वात्सल्य की बात है, अच्छी बात है। मम्मी नहीं 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 दादी बेटा ऐसा नहीं करते, गंदी बात, ऐसा नहीं करते, गलत बात है, ऐसा मत करो। पर वो बच्चा नहीं माना, बहुत देर इधर उधर खेला और उसके बाद तीसरी बार आया और वो जो ग्लास वहां पर रखी थी वो पानी लेकर उनकी दादी के ऊपर ही डाल दिया। वो तड़प उठी है, मेरे सामने की बात है कि वो तड़प उठी है, क्योंकि जिन्हें लकवा लगा होता है उन्हें पानी का एक बूंद भी लग जाए तो शरीर को समस्या होती है। बच्चे ने पहले तो मुंह से पिचकारी मार दी पानी की, फिर पानी भी फेंक दिया, और जब दादी ने कहा ना अरे तू बहुत मार रहा है मुझे, रुक तेरे पापा को बताती हूँ। बच्चे को बोलना नहीं आ रहा है महाराज, बच्चे ने उठाया खिलौना और दे मारा दादी को, और दादी है पैरालाइज हाथ से भी और पैर से भी, बोलते भी ढंग से हो नहीं रहा है। उन्हें चिल्ला रही है कि बेटा देख तो मार रहा है, बेटा देख तो भैया मार रहा है। छोटे से बच्चे को कह रही है मार रहा है। बेटा कहता अरे कुछ नहीं होता, छोटा है, कुछ थोड़ी होगा। और बैठे बैठे माता जी की तबीयत हमारे सामने की बातें बिगड़ गई। फिर हम जब आने लगे तो उन्होंने कहा बड़े आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आप आए। उन्होंने हमें पुरस्कार देने के लिए बड़ा सुंदर सा हमारे लिए वस्त्र बुला करके रखे थे। हमने कहा भैया आज हम आपके घर से इस वस्त्र के लिए नहीं आए हैं, आप शिक्षक हो, आप एक शिक्षक हो, बच्चों को शिक्षा देते हो। आज आपके घर में जो हमने देखा ना वो कहीं और हमें देखने को नहीं आना चाहिए। आपका बेटा माता को, आपकी मम्मी को पीट रहा है, अपनी दादी को, खेलते में ही सही, और आप कह रहे हो बच्चा है। आपके परिवार में सभी हंस रहे हैं, पर जब माता को जब ज्यादा तकलीफ हो गई तो कहने लगे सुना दो अम्मा को, अम्मा तो ऐसे करती है, बच्चे के साथ खेलना चाहिए तो वो तो इस समय परेशान हो गई अम्मा। पर वो ये नहीं देख रहे कि उनके अंदर अब सहन शक्ति नहीं बची है, उन्हें तकलीफ होने लगी, क्योंकि बच्चों की भांति जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता तो वो भी बच्चों जैसा हो जाता। पर वो जो उनके बच्चे जो बेटे बहू है वो भूल जाते हैं कि इनको भी हमारी आवश्यकता है। वो उन्हें छोड़कर उनके आए हुए जो बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने जन्म दिया है उन पर ज्यादा पूरा ध्यान देते हैं और माता पिता को छोड़ देते हैं, भले माता पिता को कष्ट हो। पर गलती किसकी की थी? अब आप कहो किसकी थी गलती? बेटे बहू की गलती नहीं है, और माता पिता की गलती थी कि जब वो उन्हें बड़ा कर रहे थे तो शिक्षा ये दे रही थी कि बेटा बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। आप छोटे से उम्र में उन्हें डांट दीजिए, छोटी सी उम्र में उन्हें समझा दीजिए कि ये गलती नहीं करनी बेटा, इसलिए नहीं करनी, जब आप बुजुर्ग हो जाओगे ना तो आपके बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, बच्चे डर जाएंगे। अच्छा ऐसा होता है? हाँ बेटा ऐसा होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर हम ऐसा किसी को परेशान करेंगे, दुखी करेंगे तो हमें पाप लगेगा। पापों को गिना दीजिए बच्चों को, और कहीं कि भगवान देखता है। अगर हमें किसी को कहे कि चोरी मत करना, बुरे काम मत करना, गलत चीजें मत करना, भगवान देखता है, तो लोग बोलेंगे आया भगवान देखता है, ये नई चीज बता रही है। सचमुच भगवान देखता है महाराज, वो सब कुछ देखते हैं। क्यों देखते हैं? पूछिए क्यों देखते हैं, पूछिए ना क्यों देखते हैं, पूछिए, आप लोग भी पूछिए माता बहन। क्योंकि वो देख सकते हैं, हम और आप नहीं देख सकते, हमारे पास वैसी दृष्टि नहीं है, पर वो सब कुछ देख सकते हैं और साफ स्पष्ट देख सकते हैं अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। इसलिए बच्चों को क्या सिखाओ छोटी सी उम्र में, किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है।
जैसे के साथ तैसा कब होना है, किस स्थिति में होना है। इतना भी नहीं कि हम कह रहे एकदम गाय जैसे सीधे हो जाओ, कोई मारने आए तो एक गाल में मार दो तो दूसरा बढ़ा दो, बोलो आओ मार दो, जोर से मारना, इसमें धीरे लगी थी। इतना भी सीधा बनने की आवश्यकता नहीं है, पर इतने क्रूर भी मत बनो कि इंसानियत भूल जाओ। इंसानियत को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम मानव हैं, मनुष्य हैं। अगर आपको दूसरे मनुष्य की वेदना, उनकी तकलीफ समझ में नहीं आती, उनका दुख समझ में नहीं आता, तो इंसान होना बेकार है, मनुष्य होना बेकार है। बच्चों को इसलिए अच्छी शिक्षा दो, और बचपन से दो, ये सोचकर नहीं कि ये बच्चे हैं, ये सोचकर कि ये बच्चा नहीं है, मनुष्य है, ये बच्चा नहीं है। बच्चों को बच्चा समझने की गलती मत करना, और बच्चों के सामने कभी भी अपशब्दों का उपयोग मत करें। बहुत जंगी गुस्सा आ रही है, बड़ा क्रोध आ रहा है, कुछ भी बोल दीजिए, पर गालियां मत दीजिए। आप सोचते हैं कि बच्चे बाहर से सीख के आते हैं, वो घर पे ही देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, अपने भाई बहनों को देखते हैं। अब कहोगे क्या घर में नहीं रहे, भाई बहन के साथ खेलने ना दें, तो देख लीजिए अगर बच्चों में गलत गुण है, जैसे बच्चों में, तो हम नहीं कहते कि उसके साथ खिलाइए, मत, दूरी कर लीजिए, दूरी बना दीजिए। अगर हमारी बातें भी बुरी लग रही हो तो भी गुरु की निंदा मत करिए, हम या किन्हीं और भी गुरु की कोशिश करिए समझने की कि उन्होंने जो कहा वो क्यों कहा है। पर आपको बात नहीं जम रही है, मन नहीं जम रहा है, मतभेद हो रहा है, तो गुरु की निंदा करके पाप मत कमाइए। बल्कि दूरी बना लीजिए। एक कथा प्रवक्ता होने के नाते बता रहे हैं, और नहीं समझ में आए तो पूछिए, आपने ऐसा कहा था, इसका क्या मतलब हम निकाल सकते हैं। पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना आपका काम है। सीधा भी नहीं बनाइए, पर ऐसा भी मत बनाइए कि जैसा हमने वहां हाल देख के आया कि आपके बच्चों के बच्चे आपको पीट रहे हैं और बच्चे कहेंगे ये मम्मी ना नाटक करती है। ऐसा भी हाल ना बनाए। इसलिए अच्छा संस्कार देना आपका काम है। और बच्चों को, क्योंकि वो सोखते से होते हैं, जैसे पानी को कपड़ा सोख लेता है ना, वैसे ही बच्चे आपकी अच्छी बुरी हर बातों को अपनी चेतना में बैठा लेते हैं, अपने मन में, मस्तिष्क में बैठा लेते हैं कि मम्मी पापा कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, दादा दादी के साथ व्यवहार कैसा है, चाचा चाची के साथ व्यवहार कैसा। और जो उनके दिमाग में एक बार बैठ गई, तो उसी चश्मे से उस दुनिया को, वो पूरी दुनिया को देखता है। कलयुग का प्रभाव है। अभी देखिए कथा चल रही है, अभी मुझे पता है, ज्यादा तो नहीं जानती, पर बहुत सारे लोग जो कथा सुनने आ सकते थे, पर आएंगे क्यों नहीं, क्योंकि उनकी चेतना में विधाता नहीं है, बुद्धि नहीं दी अभी कि वो इन बातों को ग्रहण कर सके। ग्रहण करने की जिस दिन क्षमता आएगी, तड़प उठेंगे कथाओं को सुनने के लिए। जो आप लोग आकर यहाँ बैठकर सुन रहे हो, ना जाने किस जीवन का, किस पुण्य का प्रताप है, कितनी सहन शक्ति आप नहीं, कितनी देर बैठ करके आप कथा सुन ले रहे हैं। क्योंकि एक आसन में बैठना भी बहुत बड़ी बात है। जब तक मन एकाग्र न हो, आप एक आसन में इतनी देर बैठ सकते हैं भला? और कुछ तो उम्र में, इस उम्र में है कि ज्यादा देर वो नहीं बैठ सकते, वो भी जमीन पर परीक्षित की बात थी, ये तो बहुत बड़ी बात है। लोग सोफा भी लगा दे तो नहीं बैठ सकते, मखमल के गद्दे लगा दे तो भी बैठ नहीं सकते, पर आप बैठकर सुन रहे हैं। ये उनकी कृपा नहीं है तो क्या है? पर आप सोच रहे होंगे अच्छा भगवान की कथा सुन के क्या हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, तो देखिए वो एक ऐसी ऊर्जा का संचार है, वो एक ऐसी एनर्जी कहें, ऐसी ऊर्जा कहें कि उनके प्रभाव में आने से, उस प्रभाव में आने से आपके अंदर जो नकारात्मकता है, बुराइयां हैं, वो वैसे ही नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है महाराज। जैसे सूर्य की किरणें आप पर पड़ रही है, बड़े सरल शब्दों में बता रही हूँ, क्योंकि एक कथा प्रवक्ता वैसा होना चाहिए जो सुनने वाले श्रोता हो, उनके समझ में आ